देशभक्ति साबित करनी है तो भारत का निवासी होना ज़रूरी है। एक सवाल ये, और सवाल ये कि क्या राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी देशभक्त नहीं है, देश विरोधी बातें करते हैं। और राहुल गांधी इन दिनों जिस तरीके से चर्चाओं में है, लगातार केंद्र सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, अडानी के मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष के नेताओं को ऐतराज़ है। और एक खबर जो है वो ये निकल कर सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ नेता हैं, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के खून में देशभक्ति है ही नहीं, इन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और अभी हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता, जिनका ये कहना था कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता है इसको रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जो है संसद में आकर सरकार की तारीफ नहीं करते, वो सरकार से सवाल पूछते हैं। और सरकार से सवाल पूछना तो आपको पता ही है कि गुनाह है। 2014 के बाद से इसे गुनाह के तौर पर, एक अपराध के तौर पर माना जाता है। देखिए, खबर जो है मैं बता रहा था, विदेशी महिला का बेटा देशभक्त हो ही नहीं सकता और भारत से इन्हें बाहर कर दिया जाए। यानी कि आप भारत में अगर नहीं जन्मे हैं या अगर आपका भारत से रिश्ता नहीं है, आप भले ही देश के प्रति वफादारी रखते हैं, तो इसमें भी शक है। जी हाँ, सत्ता पक्ष के नेताओं को इसमें भी शक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर निशाना साधा। प्रज्ञा ठाकुर ने राहुल गांधी को देश से बाहर निकालने की बात कही। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि संसद में बोलने के दौरान विपक्षी नेताओं का तो माइक ही बंद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि अक्सर विपक्ष की आवाज़ को खामोश कर दिया जाता है। लंदन में दिए गए उनके इस बयान पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा, और उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी जो हैं उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के विरोध बात करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात अगर हम कहें, ये किस्सा राहुल गांधी के साथ ही नहीं है, ये विपक्ष के हर एक नेता के साथ है जो आज सरकार से सवाल पूछना चाहता है। चाहे मैं आम आदमी पार्टी का जिक्र कर लूँ, या अगर बात कर ले आरजेडी की बात कर लें, जेडीयू की बात कर ले, कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, टीएमसी की बात कर ले, तो आज जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनके तमाम जितने भी नेता और सांसद हैं, अगर वो सरकार से सवाल पूछते हैं तो इसे एक अपराध के तौर पर अब माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछना गलत है? क्या रोजगार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या ये एक अपराध की शाखा में आता है? अग्निवीर जैसी योजना अगर सरकार लेकर आती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, इस पर अगर सरकार से सवाल पूछा जाता है तो क्या ये गलत है? और गलत है तो ऐसे में फिर तो पूरे देश की जनता को ही आप जेल में डाल दीजिए, क्योंकि देश की तो जनता सड़कों पर उतरी है। चाहे देश के अन्नदाताओं की बात कर लें, टीकरी बॉर्डर पर हमने देखा किस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, देश का नौजवान उतरा था अग्निवीर को लेकर। तो आज हम देख रहे हैं कि अगर सरकार का बस चलता तो शायद वो ब्रिटिश हुकूमत वाली जो बात अगर हम करते हैं वो किसी भी लिहाज से गलत नहीं है। देखिए, आज़ादी से पहले का जो माहौल है वो जानते ही होंगे आप लोग कि आज़ादी से पहले का माहौल कैसा था, कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आप बोल नहीं सकते, आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, बोलेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो क्या जो आज़ादी से पहले का वक्त था वो अब दोबारा लौट कर आ गया है 2014 के बाद से? क्योंकि 2014 के पहले अगर आप देखें, सत्ता पक्ष लगता था, विपक्ष विपक्ष लगता था। और देखिए, मैं अगर बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने संसद में एक चीज़ बोला था। उन्होंने कहा था कि एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है कि यहाँ पर अगर सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यही विपक्ष है जो जनता की आवाज़ को संसद में उठाता है, संसद में रखता है। अब जब जनता की आवाज़ संसद में पहुंचेगी ही नहीं और सरकार अपनी ही बात करेगी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रविवार को केवल अपने मन की बात करते हैं, केवल उन्होंने अपने नेताओं की बात की, कभी रोजगार की बात नहीं की, शिक्षा की बात नहीं की, अर्थव्यवस्था की बात नहीं की, जीडीपी की बात नहीं की, या देश के नौजवानों की बात नहीं की। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि सरकार केवल अपने हिसाब से ही काम करना चाहती है। और जिस तरीके से आज विपक्ष सवाल पूछ रहा है, या तो मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं की तरह उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जा रहा है, नहीं तो जिस तरीके से लालू परिवार के पीछे ईडी लगी हुई है, या फिर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करने की बात कही जा रही है,
चाहिए, इस तरीके से काम किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, क्या आने वाले वक्त में पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगा। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हमारी जो टीम है वो जंतर मंतर पर पहुंची भी थी और लगातार उन्होंने वहां पर जो मौजूद थे, चाहे मैं अगर बात करूं सेना के जवान जो रिटायर्ड हैं, इसके अलावा बहुत सारे नौजवान हैं, उनसे जब सवाल जवाब किया था तो उन्होंने अपना दुख प्रकट किया था, दुख उन्होंने बयां किया था। आप हमारे चैनल पर आएंगे, वीडियोस में आप देखेंगे तो तमाम खबरें आपको उसमें मिल जाएंगी, वो की ग्राउंड रिपोर्ट है जो कि हमारे तमाम सहयोगियों ने कवर की है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि केवल विपक्ष को ही नहीं घेरा जा रहा है, जनता को भी घेरने की कोशिश की जा रही है और आज शायद मोदी राज में जनता भी परेशान दिखती नजर आ रही है। क्या ये जो मुद्दे उठ रहे हैं इसका 2024 के चुनाव पर फर्क पड़ेगा, इस साल के अंत में जो चुनाव है उन पर फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।